स्वामी जी तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इसके बाद भी ऐसे दिल की बीमारी मौत की सबसे बड़ी वजह है। छोटे छोटे बच्चों में कार्डियक प्रॉब्लम आना, छोटे बच्चों में ये दिक्कत 6 गुना ज्यादा बढ़ गई है। स्वामी जी, अब से 15-20 साल पहले कौन ये सोच सकता था कि बच्चों को भी दिल का दौरा पड़ सकता है, बच्चे भी दिल का दौरे की वजह से जान गंवा सकते हैं। लेकिन ऐसा हो रहा है। बच्चे तो रोज योग और एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं स्वामी जी। हाँ, ये जरूर है कि खेल लेते हैं, कूद लेते हैं, लेकिन एक नियम के तहत बंधे हुए नहीं है। उनके दिल की हिफाजत कैसे करें? बच्चों के दिल की हिफाजत के लिए बच्चों को चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, जंक फूड, फास्ट फूड इससे तो बचाना पड़ेगा। बच्चों को मिलेट्स खिलाइए। बच्चों को बचपन से ही घी, दूध, दही का सेवन कराइए। बच्चों को बचपन से ही अच्छी चीज़ें पीने की आदत डालिए। जिनके परिवार में जेनेटिकली हार्ट वीक है, उनको बच्चे तो अर्जुन की छाल दालचीनी आदि नहीं पिएंगे, उनको अर्जुनारिष्ट पिला दीजिए। जिनका हार्ट वीक है उनको अर्जुनारिष्ट, जिनको खून कम है उनको लोहा सौ, जिनको बेटियों को पीरियड आदि की दिक्कतें शुरू हो जाती है उनको 10 मोलारिष्ट, जिन का बीपी लो रहता है और शरीर में कमज़ोर रहती है अश्वगंधारिष्ट, जिन बच्चों का दिमाग कमज़ोर है उनको अश्वगंधारिष्ट के साथ सारस्वतारिष्ट, जिनकी खून की कमी है, पेट गड़बड़ है, खाने के बाद द्राक्षासव। ऐसे छोटे छोटे करेक्शन करने चाहिए बच्चों को। बचपन से ही भस्त्रिका करवाएं। बच्चों को बचपन से भस्त्रिका, कपालभाति ऐसे ही अभ्यास कराने की आदत डालिए। बच्चों को बचपन से खेलने की आदत डालिए, दौड़ने की आदत डालिए, अच्छा खाने की आदत डालिए। अंकुरित खिलाइए, साग सब्जियां, फल खिलाइए, दूध दही खिलाइए पिलाइए। तो बच्चों को बचपन में जब अच्छे से व्यायाम कराएंगे, अच्छा खिलाएंगे, तो फिर उनकी ज़िंदगी में कभी ये जो आपने कहा ना कार्डियक अरेस्ट, सोचो बच्चों को स्कूल बैग के साथ मैं देख रहा हूँ बच्चों को हार्ट अटैक, स्कूल में खेलते खेलते बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये भयावह दृश्य, ये हृदय विदारक हार्ट अटैक के दृश्य नहीं देखने पड़ेंगे। ये हार्ट का पॉइंट है वैसे, ये हार्ट अटैक। स्वामी जी, ये तो वाकई में मतलब बहुत ही दुखद स्थिति है कि जहाँ पर मासूम बच्चे भी कम उम्र में दिल की बीमारी के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, एक और इसमें विषय मैं जोड़ता हूँ, क्योंकि अकेलापन कहा जाता है कि अकेलापन भी दिल के लिए ठीक नहीं है। अब इसका नकारात्मक असर आपके हार्ट पर पड़ता है, आपके हृदय पर पड़ता है। और स्वामी जी, रिसर्च तो ये कहती है कि अकेले रहने वाले बुजुर्ग कम जीते। तो अकेलेपन दूर करने का स्वामी जी अब क्या उपाय हो सकता है? अब हर किसी के जीवन में संगिनी तो आ नहीं सकती, या उनके कोई साथी नहीं आ सकते। अब देखो, ये जो अकेलापन, सूनापन, खालीपन है, इसको भरने के 3 उपाय। एक तो गुरु भगवान के साथ प्रीति करिए। जो सीताराम की भक्ति करते, लक्ष्मी नारायण की, उमा महेश्वर की भक्ति करते, जो भगवान के अंग संग रहते हैं, वो कभी अकेलापन महसूस नहीं करते। जिन पति पत्नी में अत्यंत प्रीति है, वो 2 भी पर्याप्त हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा घुल मिल करके समाज में रहते हैं, उनके लिए तो संगच्छध्वम संवदत्वम परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यते। जो हमारी तरह से सबके साथ हिलमिल के रहते हैं और हर एक जो है नाम रूप स्वरूप में जो भगवान के स्वरूप को देखते हैं, उनके जीवन में तो अकेलापन सोनापन आ ही नहीं सकता। तो सब नाम रूप स्वरूपों में भगवत रूप को अनुभव कीजिए। और खाली मनुष्यों के साथ क्यों, ये पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, ये गाय, ये अलग अलग जीव, इनके साथ हिल मिल के रहिए। आप गाय पाल लीजिए। अब कुछ लोग कुत्ते पालते हैं, भाई हम वो उस कुत्ता पार्टी हम नहीं है भाई, हम गाय पालन वाले हैं। तो गाय पालिए, भैंस पालिए, और भी भेड़ बकरियां पालिए, ऊँटों के, जीव जंतुओं के अंग संग रहिए, प्रकृति के अंग संग। इतने पेड़ पौधे वनस्पति, हमारे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, हे राम राम राम, हजारों पेड़ पौधे फूल, हमारे पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज शतायु होकर के गए, सब पेड़ पौधों के बीच में ऐसे मुस्कुराते रहते थे। मैंने कहा महाराज जी, आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? देखो पुष्पों में भगवान मुस्कुरा रहे हैं। नाम है तेरा तारणहारा, प्रभु तू
कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा प्रभु, तू कितना सुंदर होगा। तो ऐसे कहाँ अकेलापन सूनापन। और जो प्राणायाम करते हैं वो तो अत्यंत तृप्त रहते हैं, वो अपने स्वरूप में अपनी निजता में भी पूर्ण प्रसन्न रहते हैं, योगस्थ आत्मस्थ आत्मरति होकर के, अकाम निष्काम होकर के, और सब नाम रूप स्वरूपों में भगवत दर्शन करते हुए सबकी सेवा को, भगवान की सेवा, यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। ऐसी भाव चेतना में जो जीते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स मे न प्रणश्यति। मेरी बहन मीनाक्षी जी, स्वामी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस भाव चेतना के साथ जिएंगे तो कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। आसपास इतनी सारी चीजें हैं जिनमें मन लगाया जा सकता है।